जी तो मैंने दरवाजा खोला तो एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला कि सर हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए और पानी बचाइए। हमें विनोद सूझा। हमने कहा हुजूर पहले आप ही बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो भी मेरा गुरु था, उसने बोला हम आपको एक जानकारी दें, हम लोग सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। फिर मुझे दूसरी शरारत सूझी। मैंने कहा हुजूर जब आपके घर मेहमान आते हैं तो क्या आप उन्हें पानी पिलाते हैं? वो बोला नहीं, हम मेहमान के सामने बैठ करके अचार खाते हैं। मैंने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं? बोले नहीं हुजूर, जब हम मेहमान के सामने बैठ करके अचार खाते हैं तो अचार के चटखारे से मेहमान के मुंह में पानी आता है और वो पी लेते हैं। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा और मैंने कहा कमाल हो भाई। उसने बोला कमाल मैं नहीं हूं, कमाल तो पानी है और पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। पेड़ हो, पक्षी हो या जानवर हो या जात हो इंसानी, एक बात याद रखना, सबको चाहिए पानी। इतनी बातचीत के बाद उसने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अंदर आ जाऊं और एक बात सुनाऊं। हम लोग जो सुनते हैं राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। अगर श्रवण कुमार जो माँ बाप को पानी लेने गए थे, राजा दशरथ ने उन्हें जानवर समझ के न मारा होता तो राम राजा ये होते, वनवास न धारा होता। सीरी फरियाद का जो किस्सा है, पानी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। पानी में ही तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था और पानी की जिद कर ली थी। रानी पद्मावती भी छत्राणी थी, जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। एक बात बड़ी मुश्किल से हमने जानी है, धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है। अगर कभी आकाश का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। याद रखें, जब तक आदमी के आंख में नमी रहेगी तभी तक आदमियत बची रहेगी। अक्सर हमारे बुजुर्गों का कहना होता है कि जब तक आपके रिश्ते में पानी है तभी तक रिश्ता खानदानी है। इसीलिए हमें होश में आना होगा और पानी को बचाना होगा। जैसे बादल बचा के रखता है आसमान में, जैसे रोजा रखने वाला बचाता है रमजान में, जैसे प्यासा बचाता है रेगिस्तान में, जैसे ऊंट बचा के रखता है अपने पेट में, जैसे नदी बचा के रखती है पानी जेठ में, जैसे माली बचाता है पानी अपनी फुलवारी के लिए, जैसे किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए, जैसे एक पिता बचा लेता है पानी अपने आंख का बेटी पैदा करते हुए, जैसे पनिहारन बचाती है पानी पनघट पर घड़ा भरते। अब हमें छोड़नी होगी मनमानी, अब हमें छोड़नी होगी मनमानी और बूंद बूंद करके बचाना होगा पानी। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारी और आपकी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगी।